प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित में हम पाठ 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमने करना है प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है डी, ई और एफ। डी, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। एरिया DEF बराबर 1/4 एरिया ABC और एरिया BDEF बराबर 1/2 एरिया ABC। तो 3 चीज इसमें करना है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, दिया है आपने स्वयं लिखना है। दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और DA के मध्य बिंदु क्रमशः EF और D हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सिद्ध करना है हमें क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है हमें तीनों चीज़ आएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये सब आपको लिखना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके ये सारी चीज़ें आपने यहाँ लिखनी है। अब है सिद्ध कैसे किया जाए। सिद्ध कैसे किया जाए, पहली बात है सिद्ध ये करना है BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। BDEF कहाँ दिख रहा है आपको, चित्र में देख लीजिए। BDEF ये आपका एक सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे सिद्ध कर पाएंगे हम लोग इसको देखिए, क्योंकि त्रिभुज ABC आपको दिख रहा है, इसमें E और F AC और AB के मध्य बिंदु हैं। ये बीच के बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ त्रिभुज ABC में इन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। यह है मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय याद आई होगी आपको। किसी त्रिभुज में मध्य बिंदु प्रमेय में क्या होता है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है ये जो है इसके समांतर हो जाएगी और ये वाली भुजा BC की आधी हो जाएगी। अब आधी का मतलब क्या हुआ, यदि ये भुजा इस भुजा की BC की आधी है तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। क्यों भाई, ये इसके बराबर है। ठीक, क्योंकि D जो है BC का मध्य बिंदु है, तो BD भी BC की आधी है और ये मध्य बिंदु पर में से FE भी BC की आधी है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी और ये इसके समांतर भी है। जब किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो जाता है तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो जाता है तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमने सिद्ध किया है। देखिए यहाँ पर, अब हम इसको देखते हैं कैसे लिखा हमने। क्योंकि त्रिभुज ABC में F तथा E क्रमशः AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, अतः मध्य बिंदु प्रमेय से FE समांतर BC और FE बराबर 1/2 BC। यह है मध्य बिंदु प्रमेय। अतः FE समांतर BC और FE बराबर BD, क्योंकि 1/2 BC बराबर BD के है, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं
एफ ई समांतर बी सी हमने लिखा, तो एफ ई समांतर बी डी भी लिख सकते हैं। तो बी डी भी और बी सी का ही भाग है ना। ये बी डी भी बी सी का भाग है, इसके समांतर और ये इसके बराबर। ठीक, तो एफ ई समांतर बी डी और एफ ई बराबर बी डी। तो चतुर्भुज बी डी ई एफ एक क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। क्यों क्यों यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे किसी चतुर्भुज में, यदि किसी चतुर्भुज में समभुज भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर होता है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। क्या लिखेंगे, फिर से सुन लीजिए। यदि किसी चतुर्भुज में समभुज भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर होता है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, ये था पहला, ये हमने सिद्ध कर दिया कि चतुर्भुज ए बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। अब दूसरा, एक चित्र हमने दोबारा बनाना पड़ा यहाँ पर। अब क्योंकि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, जो हमने सिद्ध किया, यहाँ लिखेंगे हमने सिद्ध किया है। इससे पहले हमने सिद्ध किया है, तो यहाँ सिद्ध किया लिखेंगे कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमने सिद्ध किया है। और डी एफ उसका विकर्ण है, डी एफ उसका क्या है, विकर्ण है। ये देख सकते हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये इसका विकर्ण है। तो किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है और सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसका मतलब एरिया बी डी एफ ये वाला बराबर एरिया डी ई एफ, ये एरिया बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया और ये एरिया बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। डी एफ विकर्ण है और एरिया बी डी एफ बराबर एरिया डी 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 ई एफ। ठीक है, डी ई एफ लिखेंगे इसको, क्योंकि जो त्रिभुज बी डी एफ होगा वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। और सर्वांगसम दो त्रिभुज होते हैं, उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब ये हमारा पॉइंट बन गया एक, कि एरिया बी डी एफ बराबर एरिया डी ई एफ। ये तो एक पॉइंट बन गया। इसी प्रकार से हम चतुर्भुज डी सी ई एफ, डी सी ई एफ, डी सी ई एफ, इसको भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका विकर्ण क्या है, डी ई है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, यानी डी ई एरिया डी ई एफ बराबर एरिया सी ई डी, ये वाला, ये बराबर हुआ, एक पॉइंट बन गया 2। अब चलेंगे हम इस चतुर्भुज में, चतुर्भुज ये डी ई एफ, इसमें देखिए ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज ये है। तो और ई एफ इसका एक विकर्ण है, ये एफ ई। ठीक है ना। तो जो डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल ए ई एफ का होगा। ठीक है ना, एरिया डी ई एफ बराबर एरिया ई एफ। इस प्रकार हमें तीसरा पॉइंट प्राप्त हो गया। 3 पॉइंट प्राप्त करने के बाद ठीक है ना, अब 3 हमें प्राप्त हो गए। अब तो 1, 2 और 3 से क्या क्या होता है देखिए, तीनों पॉइंट से 1, 2 और 3 से देख लीजिए। 1, 2, 3 आपके सम्मुख है यहाँ पर। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। बी डी एफ बराबर डी ई एफ और डी ई एफ बराबर सी ई डी, तो सी ई डी भी बी डी एफ के बराबर हो गया। इसी प्रकार डी ई एफ जो है वो ए ई एफ के बराबर है, तो ए ई एफ सी ई डी के बराबर हो गया। ठीक है ना, और ए ई एफ डी ई एफ के भी बराबर हो गया। कहने का अर्थ है कि सारे के सारे त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर, इसका इसके बराबर और इसका इसके बराबर, सब इसके बराबर हो गए, सब आपस में बराबर हो गए।
तो समीकरण 1, 2, 3 से सारे क्षेत्रफल एरिया DEF बराबर एरिया BDF बराबर एरिया CED बराबर एरिया AEF हो गई। ये पॉइंट बन गया आपका 4। अब देखिए, परंतु एरिया DEF प्लस एरिया BDF प्लस एरिया CED बराबर प्लस एरिया AEF, यानी इन चारों क्षेत्रफलों को हम जोड़ते हैं, यानी इस क्षेत्रफल को, इस क्षेत्रफल को, इस क्षेत्रफल को और इस क्षेत्रफल को, सबको हम जोड़ते हैं तो ये पूरा ABC का क्षेत्रफल बन जाता है। किसका बन जाता है? ABC, पूरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि एरिया DEF प्लस एरिया BDF प्लस एरिया CED प्लस एरिया AEF बराबर एरिया ABC। या अब क्योंकि इस हम सारे के सारे DEF के भी बराबर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया DEF, इसकी जगह भी, ये तो है ही है, इसकी जगह भी एरिया DEF, इसकी जगह भी एरिया DEF, सब बराबर है, इसकी जगह भी एरिया DEF बराबर एरिया ABC। ये हो सकता है। ये 4 एरिया DEF हो गए बराबर 1 एरिया ABC। 4 का पक्षांतर कर दीजिए, एरिया DEF बराबर एरिया ABC बटा 4, या हम कह सकते हैं एरिया DEF बराबर 1 बटा 4 एरिया ABC। ये हमारा दूसरा पॉइंट प्रूफ हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था? कि एरिया DEF बराबर 1 बटा 4 एरिया ABC। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि हमें DEF ही लेना है। यहाँ पर हम यहाँ पर BDF भी ले सकते थे, CED भी ले सकते थे, सब जगह AEF भी ले सकते थे, लेकिन सिद्ध हमें DEF ही करना था। क्योंकि सिद्ध करने में DEF आया तो हमने सब जगह DEF ले लिया, क्योंकि ये सब के सब बराबर हैं, किसी को भी ले सकते हैं। परंतु हमें सिद्ध करना है DEF के लिए, तो एरिया DEF बराबर 1 बटा 4 एरिया ABC हमने सिद्ध कर दिया। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट था वो था हमारा एरिया BDEF, जो चतुर्भुज BDEF है, समांतर चतुर्भुज, उसको वो जो है 1 बटा 2 एरिया ABC होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अब क्योंकि हमने एक जगह लिखा है एरिया DEF प्लस एरिया BDF प्लस एरिया CED प्लस एरिया AEF, इन सब का एरिया मिला करके एरिया ABC के बराबर होता है। ये तो आपने चित्र में अभी देखा है। अब यहाँ हम अदला बदली किसी प्रकार से भी कर सकते हैं। DEF यहाँ लिखा है हमने, BDF भी यहाँ पर है, तो CED को भी हम DEF लिख सकते हैं और AEF को हम BDF भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी एरिया बराबर है। हमें इस प्रकार से बदलना है कि जो हमने सिद्ध करना है वो हम सिद्ध कर जाएं, बराबर एरिया ABC। ठीक है, क्योंकि सभी ये बराबर हैं आपस में, तो आपस में किस प्रकार से भी इनको बदल सकते हैं। तो एरिया DEF और एरिया BDF, इसको मिला करके क्या बनता है? एरिया DEF ये है, एरिया BDF ये है, इसको मिला करके बनता है समांतर चतुर्भुज BDEF। यानी एरिया BDEF, तो यहाँ से यहाँ तक बन गया एरिया BDEF। अब ये भी DEF और BDF है, तो इसको मिला करके भी बन गया एरिया BDEF बराबर एरिया ABC। अब ये दो एरिया BDEF बन गया, डबल बन गया, बराबर एरिया ABC। अब 2 को पक्षांतर कर दीजिए, 2 को पक्षांतर किया, एरिया ABC बटा 2 हो गया। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया BDEF बराबर 1 बटा 2 एरिया ABC। इस प्रकार से आपको ये करना है, ध्यान दीजिए इस पर, दोबारा देखिए। ठीक है ना, बार बार देख करके आपको समझ में आ जाएगा।